राजभवन में विदाई समारोह आयोजित, प्रेस अधिकारी और सहायक लेखाधिकारी का स्थानांतरण राज्यपाल अधिकारियों ने दी शुभकामनाएं। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण, राज्यपाल ने किया निरीक्षण। सरगढ़, पवनी, भटगांव और सरसीवा में अटल परिसरों का लोकार्पण, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया लोकार्पण। मनेन्द्रगढ़ के स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय में कार्यक्रम, जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर बवाल, मामले पर पीसीएससी चीफ का पलटवार, कहा हमने नक्सलियों को भाई नहीं कहा। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्यपाल रेमंड डेका ने प्रेस अधिकारी हर्षा पौराणिक और सहायक लेखाधिकारी मनीष पांडे के स्थानांतरण पर उन्हें नए दायित्वों और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि शासकीय सेवा के दौरान स्थानांतरण एक प्रक्रिया है जिससे हर शासकीय सेवक को गुजरना पड़ता है। राज्यपाल के सचिव डॉक्टर सीआर प्रसन्ना ने कहा कि आज सोशल मीडिया के दौर में जनसंपर्क का कार्य एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। साथ ही राजभवन के लेखा जोखा का कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों अधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया गया। उन्होंने नई दायित्वों के लिए दोनों को बधाई दी। इस अवसर पर राज्यपाल के विधिक सलाहकार भीष्म प्रसाद पांडे, उप सचिव हिना अमीनेश नेताम सहित राजभवन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। राज्यपाल रेमंड डेका ने रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का निरीक्षण कर उसे विद्यार्थियों के अनुरूप हाईटेक बनाने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने धीमी प्रवेश प्रक्रिया पर नाराजगी जताते हुए पाठ्यक्रमों में वृद्धि कर प्रवेश बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही टीचिंग स्टाफ की कमी को गंभीर बताया। उन्होंने अन्य स्थानों पर पदस्थ प्रोफेसरों को तत्काल वापस बुलाने को कहा। उन्होंने अध्ययन, अध्यापन सुविधाओं और परिवहन सेवा में सुधार के निर्देश दिए। स्थायी रजिस्ट्रार नियुक्ति के लिए उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखने के आदेश भी दिए। साथ ही कार्य परिषद और विधान परिषद की नियमित बैठकें सुनिश्चित करने और एक्ट में आवश्यक संशोधन शीघ्र करके भेजने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण में कुलपति महादेव कावरे, उप सचिव हिमा अभिषेक नेताम और अन्य सदस्य उपस्थित थे। राज्यपाल रेमंड डेका से राजभवन में वाटर वुमेन और पंचतत्व फाउंडेशन नोएडा की संस्थापक शिल्पा पाठक ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने बताया कि उन्होंने अयोध्या से रामेश्वर तक पदयात्रा कर 25 लाख पौधे नदियों के किनारे लगाए और जल संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाई। उनके अभियान से 15 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अब यह अभियान छत्तीसगढ़ में भी चलाया जाएगा। राज्यपाल ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। शिल्पा पाठक ने भी राज्यपाल को सिंदूर का पौधा भेंट किया। इस अवसर पर प्रोफेसर हरिशंकर सिंह उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सारगढ़, पवनी, भटगांव और सरसीवा में अटल परिसरों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं और उनके सम्मान में सभी नगरीय निकाय में अटल परिसरों का निर्माण किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने सारगढ़ नगर पालिका में 2 करोड़ और 3 नगर पंचायतों में 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ जिले स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री
श्याम बिहारी जायसवाल ने किया। इस अवसर पर नन्हे छात्रों को चंदन माला पहनाकर स्कूली बैग भेंटकर स्वागत किया गया। मंत्री ने कहा, बच्चे के नन्हे कदमों का स्कूल की ओर पहला सफर उज्जवल भविष्य की ओर एक नई शुरुआत है। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डी राहुल वेंकट, जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवती सिंह जेकड़ी, अध्यक्ष रीमा यादव और नगर पंचायत खोगापानी के अध्यक्ष ललित रामा यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और उज्जवल भविष्य की कामना की। माध्यम से सिलाई कराया जाता है, तो जैसे जैसे उपलब्ध होगा सबको वितरण करेंगे। सर, तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए एमसीबी को अपन क्या कर सकते हैं विद्यालयों में? तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए हम जो है शिक्षा के साथ अन्य चीजों को जोड़ रहे हैं, जैसे लाइवलीहुड को। इसी के साथ हमारे जो खेल कूद को लेकर अभी 8 करोड़ रुपए का स्टेडियम की स्वीकृति हुई है, उसके साथ साथ जो शिक्षा है केवल किताबी ज्ञान न रहकर वो भविष्य में कमर्शियल एजुकेशन भी हो, उस दिशा में भी काम किया जा सकता है। प्रदेश के अधिकतम शासकीय स्कूलों में अब तक पाठ्य पुस्तक नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा, अब तो 10,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सरकार को सेटअप समझ नहीं आ रहा। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। शिक्षा नीति सरकार का फेल है। कांग्रेस नक्सलियों को भाई तो नहीं कहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी नक्सलियों को भाई बोल के जा रहे हैं, वो पहले तय कर ले, ये उनके भाई हैं या उनके दामाद हैं। कांग्रेस पार्टी नक्सल घटना में सबसे ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा क्षति कांग्रेस पार्टी को हुआ है। अजय चंद्राकर जी को इसका एहसास होना चाहिए। और भाई किस लिए कहा गृह मंत्री जी अमित शाह, एक बार अजय चंद्राकर जी उनसे पूछ ले कि उनका गृह मंत्री से अच्छा संबंध है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने नक्सलियों को कांग्रेस का दामाद बताया। वहीं इस मामले पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हमने नक्सलियों को भाई नहीं कहा, जबकि गृह मंत्री अमित शाह नक्सलियों को भाई कहते हैं। नक्सली घटना में सबसे ज्यादा क्षति कांग्रेस को पहुंचती। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में बिजली दर वृद्धि, अघोषित बिजली कटौती पर स्मार्ट मीटर में खामियों के विरुद्ध में केशकाल में प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार जनता की परेशानियों को नजरअंदाज कर रही है, जिसके कारण लोग बिजली संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों में भरपूर राज्य है और फिर भी यहां बिजली की समस्याएं पैदा हो रही हैं। इस विरोध के तहत 3 जुलाई 2025 को राज्यव्यापी बिजली कार्यालय का घेराव कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। पार्टी ने प्रदेश भर में अधिकारियों की लापरवाही और सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिससे ये संदेश दिया गया कि छत्तीसगढ़ को अपनी बिजली आपूर्ति में सुधार की जरूरत है। धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के गांव सेरीखेड़ी, सारागांव और निजला में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव में विधायक अनुज शर्मा ने सहभागिता की।
इस अवसर पर उन्होंने बच्चों का तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर और शिक्षा सामग्री वितरित कर उनका स्वागत किया। विधायक ने कहा कि शाला प्रवेश उत्सव का उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा का मुख्य धारा से जोड़ना है, ताकि वे उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर वृक्षारोपण भी किया और एक छात्र को वृक्ष की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपकर प्रकृति के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। विधायक अनु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समग्र शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर शिक्षकगण, अभिभावक और क्षेत्रीय लोग भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में शिक्षा के महत्व पर विशेष जोर दिया गया। रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू ने जोन 9 के वार्ड 10 अमरनगर में जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए लगभग 25 लाख रुपए की लागत से नाली निर्माण का कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर जोन 9 अध्यक्ष भूपेश साहू, पार्षद देवदत्त त्रिवेदी, मोहन साहू सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। ये नाली निर्माण कार्य अमरनगर की जल भराव की पुरानी समस्या के स्थायी समाधान के लिए शुरू किया गया। खास बात ये रही कि कार्य के लिए एक स्थानीय भूमि स्वामी ने अपनी निजी भूमि दान में दे दी। विधायक मोतीलाल साहू ने अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ साथ समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही क्षेत्र में खराब सड़कें की मरम्मत और सुधार कार्य भी शुरू करा दिए गए, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। रायपुर उत्तर विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के साथ राजा तालाब, तेली बांधा बाजार, झंडा चौकी और एक्सप्रेसवे ब्रिज के नीचे स्थित शिफ्ट चावड़ी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राजा तालाब में नाले का गंदा पानी तालाब में ना जाए, इसके लिए नाले का डायवर्जन कराने के निर्देश दिए गए। वहीं पंडारी स्कूल के पास मटन दुकानों को हटाकर यंत्र शिफ्ट करने को कहा गया। एक्सप्रेसवे ब्रिज के नीचे मजदूरों के लिए साफ सफाई, पेयजल जैसी सुविधाएं सुनिश्चित कराने और तेली बांधा बाजार में शेड निर्माण के निर्देश जोन 3 के अधिकारियों को दिए गए। निरीक्षण में जोन कमिश्नर रमेश जायसवाल, इंजीनियर सुशील, पार्षद आकाश तिवारी, कैलाश बेहरा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। निरीक्षण का उद्देश्य क्षेत्र की समस्याओं का समाधान और आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना था। नगर पालिका निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप ने महात्मा गांधी सदन में समय सीमा बैठक लेकर अधिकारियों को विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अपर आयुक्त राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, यूएस अग्रवाल, पंकज के शर्मा, विनोद पांडे सहित सभी जोन कमिश्नर, स्वास्थ्य अधिकारी और विभाग प्रमुख मौजूद रहे। आयुक्त ने निर्देशित किया कि राजधानी रायपुर में नागरिकों को नगर निगम से जुड़ी सुविधाएं अधिक सुलभ और ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। सभी निर्माण कार्यों के लिए ई चालान और ई नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया। नगर निवेश विभाग को नक्शा स्वीकृति सहित सभी अनुमतियां ऑनलाइन कराने के निर्देश दिए गए और साथ ही मुख्यमंत्री जनदर्शन जनप्रतिनिधियों और 1100 से प्राप्त शिकायतों पर तेजी से कार्यवाही, बेहतर सफाई, जल भराव रोकने और बाजारों में व्यवस्था सुधारने पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आदिवासी विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन और निर्माण कार्य के प्रगति की समीक्षा की। साथ ही आश्रम और छात्रावासों की स्थिति, छात्र छात्राओं की परीक्षा प्रमाण की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि आश्रम और छात्रावासों में बच्चों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराया जाए। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए समय समय पर काउंसलिंग की बात कही।
कलेक्टर ने सभी भवनों में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विभिन्न भवनों में निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। बैठक में आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ स्वच्छ तन स्वच्छ मन अभियान के तहत सुरक्षा जांच, नक्सल पुनर्वास नीति के तहत प्रकरणों के निराकरण पर और वन अधिकारी पत्रों के डिजिटलाइजेशन कार्य सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस अवसर पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कपिंद्र तिवारी सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कलेक्टर नुपुर राशीपन्ना ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वच्छता और रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही गर्भवती महिलाओं का समय पर एएनसी पंजीयन और नियमित जांच कराने पर जोर देते हुए कहा कि मां और शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए समयबद्ध जांच बहुत आवश्यक है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए जन जागरूकता बढ़ाने को कहा। इसके साथ ही आपको बता दें कि बैठक में विभागीय निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई और शौचालय और पेयजल सुविधाओं के कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा महतारी वंदन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, नोनी सुरक्षा योजना, पोषण ट्रैकर, फेस कैप्चरिंग और जियो फेस एरिया जैसे विभागीय कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा बैठक की गई। साथ ही बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी अवनी विस्वाल सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक्सपायरी डेट वाली दवाओं को सुरक्षित प्रबंधन, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सभी स्वास्थ्य सॉफ्टवेयर को तुरंत चालू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगवाने को कहा। साथ ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य अधिकारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की बात कही गई। मौसमी बीमारी जैसे दस्त और पीलिया से बचाव के लिए शहरी क्षेत्रों में जिला स्तरीय टीम गठित की गई। मितिनीनों के पास औषधियों का स्टॉक और जल स्रोतों के शुद्धिकरण पर भी विशेष जोर दिया गया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन, जिला चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। रायपुर में कलेक्ट्रेट ने स्वास्थ्य केंद्रों की समीक्षा की, जिसमें कि सभी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जांच की गई और बाकी बचे कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कृषि विभाग की बैठक लेकर किसानों को धान के साथ नकदी फसल बोने के लिए प्रेरित किया और स्टार्टअप की संभावनाओं पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीज और उर्वरक के भंडारण का आकलन कर किसानों को आवश्यकता अनुसार सामग्री उपलब्ध कराने को कहा। जिले में बोनी के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए पीछे रहने वाले विकास खंडों को कार्य योजना बनाकर तेज गति से काम करने के निर्देश दिए। आरईआई और एडीओ को किसानों को सटीक पद्धति से बोने के लिए प्रेरित करने को कहा गया। किसानों से निरंतर संपर्क बनाकर योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया गया। साथ ही बंद खादानों में केज क्लचर को जरिए मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग को निर्देशित किया गया। बैठक में पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। नगरपालिक नगर रायपुर द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में सिलाई का 6 माह का प्रशिक्षण पूर्ण करने वाली 60 महिलाओं और युवतियों को महापौर मीनल चौबे ने प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। ये कार्यक्रम महाराणा प्रताप स्कूल परिसर स्थित आदिवासी छात्रावास
चूड़ी लाइन शनि मंदिर के समीप आयोजित किया गया। महापौर ने प्रशिक्षणार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर लोक कर्म विभाग अध्यक्ष दीपक जायसवाल, जोन 4 अध्यक्ष मुरली शर्मा और प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी राधा साहू उपस्थित रहीं। रातेसरा में नेशनल हाईवे 30 पर एक सोयाबीन से भरा ट्रक देर रात पलट गया। ट्रक पलटने से चालक को गंभीर चोट आई है, जिसे इलाज के लिए चारामा अस्पताल लाया गया। फिलहाल चालक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे के कारण सड़क किनारे लगे बिजली का ट्रांसफार्मर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे पूरे इलाके में रात भर बिजली सप्लाई ठप हो रही है। ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी चलाते वक्त उसकी आंख लग गई थी, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। रातेसर में नेशनल हाईवे पर एक सोयाबीन से भरा ट्रक पलट गया, जिसमें चालक की गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन चालक खतरे से बाहर है। हादसे का कारण सड़क किनारे लगा बिजली का ट्रांसफार्मर था। रातेसरा में नेशनल हाईवे 30 पर एक सोयाबीन से भरा ट्रक देर रात में पलट गया। ट्रक पलटने से चालक को गंभीर चोटें आईं, जिसे इलाज के लिए चारामा अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल चालक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे के कारण सड़क किनारे लगा बिजली का ट्रांसफार्मर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे पूरे इलाके की रात भर बिजली की सप्लाई ठप हो गई। ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी चलाते वक्त प्रदेश के अधिकतम शासकीय स्कूलों में अब तक पाठ्यपुस्तक नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब तो 10,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सरकार को स्टार्टअप समझ नहीं आ रहा है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। शिक्षा नीति सरकार का फेल है। छात्रों के भविष्य पर इसका असर पड़ेगा। चार 463 स्कूल भी बंद कर दिए सेटअप के नाम से। सेटअप अभी तक ठीक ठाक बैठा नहीं है। सरकार को समझ में आ नहीं रहा है। कई स्कूलों में पुस्तक पहुंची नहीं है, ड्रेस पहुंची नहीं है। स्कूल भगवान भरोसे चल रहा है। तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पूरे प्रदेश में चौपट हो चुकी है। बच्चों का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है और स्वामी आत्मानंद स्कूल बंद होने के कगार पर है। तो कहीं न कहीं शिक्षा नीति इस सरकार का फेलियर है और उसका नुकसान आने वाला समय में हमारे छात्रों के भविष्य पर पड़ेगा और सीधा सीधा पालकों पर असर होगा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने नक्सलियों को कांग्रेस का दामाद बताया। वहीं इस मामले पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हमने नक्सलियों को भाई नहीं कहा, जबकि गृह मंत्री अमित शाह नक्सलियों को भाई कहते हैं। नक्सली घटना में सबसे ज्यादा क्षति कांग्रेस को पहुंचती है। कांग्रेस नक्सलियों को भाई तो नहीं कहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी नक्सलियों को भाई बोल के जा रहे हैं, वो पहले तय कर ले ये उनके भाई हैं या उनके दामाद हैं। कांग्रेस पार्टी
नक्सल घटना में सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा क्षति कांग्रेस पार्टी को हुआ है। अजय चंद्राकर जी को इसका एहसास होना चाहिए। और भाई किस लिए कहा गृह मंत्री जी अमित शाह, एक बार अजय चंद्राकर जी उनसे पूछ ले कि उनका गृह मंत्री से अच्छा संबंध है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं